कल हम लोगों ने क्लास 10th के लिए बायोलॉजी के रिगार्डिंग बात किया था। कल पहला ही लेक्चर था वो बायोलॉजी का। इसके पहले हमने फिश के बारे में बात किया था थोड़ा बहुत। तो बायोलॉजी में 2 चैप्टर छोड़ने के बाद 10th क्लास में आता है चैप्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पर पहुंचे थे हम लोग सीधे ही। बात हुआ था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंश बना दे रहा है, और जो वो यंग वंश उसके डेथ के बाद उसके जेनेटिक कोड को, उसकी नस्ल को, रेस को, उसके कम्युनिटी को इस एनवायरमेंट में बरकरार रख रहा है। ठीक है जी। जैसे हमारे ग्रैंडफादर हुए, आज वो धरती पे नहीं है, पर उनका जेनेटिक कोड मेरे पिताजी के रूप में बरकरार है। फर्दर मेरे पिताजी भी नहीं होंगे और उनका जेनेटिक कोड मेरे रूप में बरकरार रहेगा। बहुत फ्यूचर में जाने के बाद मैं भी नहीं रहूंगा, मेरे यंग वंश के रूप में मेरा जेनेटिक कोड बरकरार रहेगा। जेनेटिक कोड मतलब डीएनए, डीएनए मतलब खास करेक्टर। ठीक है जी। बात होगा भविष्य में, तुम कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का जेनेटिक कोड स्पेसिफिक है, वो व्यक्ति स्पेसिफिक है, वो जेनेटिक कोड उसी के पास है, अन्य किसी के पास नहीं होगा। क्लियर भी हो जाएगा रिप्रेजेंट पढ़ते हुए हम लोग को। कल 2 बातें हो रही थी हमारे यहाँ। हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन 2 ढंग का होने वाला है, एक एसेक्सुअल होने वाला है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जस्ट इस बात को रोक करके हमने आइडिया दिया आप लोग को कि हमारे बॉडी में जो ऊंचे पौधे हैं, ऊंचे जानवर हैं, उन लोग की बॉडी में 2 ढंग के सेल हैं, एक सोमेटिक सेल और एक जर्म सेल। सेल डिवीजन भी 2 ढंग का हमारे यहाँ होता है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। ठीक है जी। और मैं बताना चाह रहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल माइटोसिस ही रिस्पॉन्सिबल है, इसमें केवल माइटोसिस ही रिस्पॉन्सिबल है। इसमें माइटोसिस भी रिस्पॉन्सिबल है और गैमेट बनाने के लिए मियोसिस भी रिस्पॉन्सिबल है। माइटोसिस मियोसिस दोनों हो रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होगा, और जाइगोट बन जाने के बाद फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, फीटस बनने के लिए, इन्फेंट बनने के लिए, चाइल्ड बनने के लिए, एडोलसेंट बनने के लिए, और मैच्योर होने के लिए, इवन अप टू डेथ भी माइटोसिस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है जी। और एसेक्सुअल में केवल माइटोसिस ही हो रहा है, इसलिए कल ही बोलना जरूरी हो गया मेरा। अभी भी हम लोग चालू करेंगे किसे? एसेक्सुअल को चालू करने वाले हैं, सेक्सुअल की बात बाद में होगी। यहां बोलने वाले हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन विच formation and fusion of gamete does not take place. एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें न तो गैमेट का फॉर्मेशन होना है, ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होना है, और ना ही गैमेट का फ्यूजन होना है। गैमेट को बोलते हैं सेक्स सेल, वह हैप्लॉइड होता है। गैमेट को हम लोग बोल देते हैं सेक्स सेल, और वो गोनड में अवेलेबल जो जर्म सेल हैं, ठीक है जी, जर्म सेल जो है उनमें मियोसिस होने की वजह से बनता है, उनमें मियोसिस होने की वजह से बनता है। जैसे कोई भी गोनड होगा या जर्म सेल होगा, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे यहाँ 46 होंगे प्रत्येक सेल में। और जो मियोसिस होगा तो उससे 2 सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। कैसे कैसे? 23 क्रोमोसोम वाले। ये सिग्निफिकेंस है मियोसिस का रिप्रोडक्शन में। ठीक है जी। ये क्रोमोसोम की संख्या को हाफ कर देता है, हैप्लॉइड सेल क्रिएट करता है, और 2 हैप्लॉइड सेल, जैसे कल इंडिकेट कर रहे थे कि एक हैप्लॉइड सेल स्पर्म होगा, एक हैप्लॉइड सेल ओवम होगा। स्पर्म पिताजी से आ रहा है, ओवम माताजी से आ रहा है, और दोनों फ्यूजन से डिप्लॉइडी मेंटेन हो रहा है। वो डिप्लॉइड सेल, पहला सेल जाइगोट कहलाता है, और जाइगोट में फर्दर माइटोसिस ही होता रहता है।
अप टू डेथ। ठीक है जी, पूरा लाइफ कंप्लीट हो जाता है माइटोसिस से ही। और जो व्यक्ति मैच्योर होता है और रिप्रोडक्शन करने के लिए जाता है, गेमेट बनाना पड़ता है, और गेमेट बनाने के लिए म्यूसिस होता है, और कोई काम हमारे म्यूसिस का नहीं है। तो एसेक्सुअल तो एक ऐसा रिप्रोडक्शन हो गया जिसमें कि ना गेमेट बनना है और ना गेमेट का फ्यूजन होना है। तो यहाँ पे केवल क्या होगा, केवल माइटोसिस ही होगा, केवल माइटोसिस होगा। यहाँ पर ओनली माइटोसिस टेक्स प्लेस होगा। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो पेरेंट की या दो डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट की आवश्यकता पड़ेगी। एक मेल गोनेड होगा जो मेल गेमेट देगा, एक फीमेल गोनेड होगा जो फीमेल गेमेट देगा। पर एसेक्सुअल में ऐसी कोई बात नहीं है, एसेक्सुअल में ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें एक ही पेरेंट, इसे कहते हैं हम लोग यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। पहली बात यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर लोअर पौधों में और लोअर जानवरों में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर पर ऊंचे पौधों में और ऊंचे जानवरों में पाया जाता है। ये छोटा जानवर, लोअर एनिमल, लोअर प्लांट कहने से या हायर प्लांट, हायर एनिमल कहने से ये मतलब है कि जिन पौधों का, जिन जानवरों का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी की बनावट सिंपल है, ठीक है जी, वो लोग कम सफिशिएंट है, कम एडेप्टफुल है, वो लोग लोअर प्लांट है या लोअर एनिमल है। और जो जानवर, जो पौधे ज्यादा एडेप्टफुल है, ज्यादा स्किलफुल है, मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी है, वो लोग कहलाते हैं हायर प्लांट या हायर एनिमल। तो ये लोअर में, ये आमतौर पर लोअर प्लांट में ही पाया जाएगा, लोअर प्लांट में ही या लोअर एनिमल में ही, लोअर एनिमल में ही। प्लांट में तो कहने पर सही नहीं है कि ऊंचे पौधों में भी, आम, नीम, पीपल, बरगद, इन लोगों में भी हम लोग चाहे तो ग्राफ्टिंग द्वारा, ठीक है जी, नए पेड़ बना सकते हैं। और ग्राफ्टिंग प्रक्रिया जो करेंगे हम लोग, लेयरिंग प्रक्रिया जो हम लोग करेंगे, वो भी एसेक्सुअल मेथड ही है। तो लोअर एंड हायर प्लांट हो सकते हैं, होने को हायर एनिमल में भी हो सकते हैं। जैसे हम चाहें तो हमारे यहाँ भी, जैसे हम सबसे ऊंचे जानवर होते हैं, मेमल्स लोग सबसे ऊंचे जानवर हैं, इन लोगों में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसे क्लोनिंग कहा जाता है। हमारे बॉडी में जैसे हम लोग ऊंचे जानवर हैं, हम लोग की बॉडी में खास सेल पाया जाता है, इसका नाम होता है स्टेम सेल। एक खास सेल का नाम है स्टेम सेल। कहां पाया जा रहा है? ये हमारे बोन मेरो में पाया जा रहा है, बोन मेरो में पाया जा रहा है। इससे चाहे जाए, इससे कल्चर करके हम अपना नया यंग वंस बना सकते हैं। करीब 1998 में ये प्रक्रिया डेवलप हो गई थी हमारे यहाँ, एक डोली शिप बनाई गई थी, और डोली शिप बनाने के बाद उस प्रक्रिया को बेंड कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था कि कोई व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर अच्छा खासा जो हो, वो क्लोनिंग प्रक्रिया से नए वंश क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है जी। बहुत बार जब क्लास चलता है तो बच्चे पूछते भी हैं कि सर टेक्निक तो बड़ा अच्छा था, क्यों मना कर दिया गया, इसको क्यों बेंड कर दिया गवर्नमेंट ने? तो फिर बात आती है कुछ समाज से रिलेटेड। यदि हम जैसा जानवर भी, मेमल्स लोग भी, ह्यूमन लोग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना ऐसा यंग वंश बना लें, क्लोन बना लें, तो समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी। सबसे पहली बात, परिवार की स्थापना नहीं होने पाएगी, और जब परिवार नहीं बनेगा तो समाज भी नहीं बनने वाला है। और ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, इसको समाज में ही रहना है। तो यदि हम जैसे ऊंचे जानवरों में, यदि हमने बोन सेल से, स्टेम से निकाल के क्लोनिंग के तहत प्रक्रिया का है, क्लोनिंग के तहत हमने यंग वंश बना लेते हैं, तो समाज अस्थिर हो जाएगा। फिर कोई मेल भी मैरिज नहीं करेगा किसी फीमेल से, कोई फीमेल मैरिज नहीं करेगी किसी मेल से, सब लोग अपना अपना क्लोनिंग करवा के ऐसे क्या बैठे रहेंगे, फिर समाज नहीं बनने पाएगा। इसलिए इसको बेंड कर दिया गया है। यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहा जाता है किसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोला जाता है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। एक ही पेरेंट से काम चल जाने वाला है, वो मेल हो तभी उसको फर्क नहीं पड़ता है, कोई फीमेल हो तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लोअर पौधे जानवर में तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि यहाँ जर्म सेल भाग नहीं लेने वाला है। जब जर्म सेल भाग लेगा और मियोसिस होगा, गेमेट बनेंगे, वैसे यहाँ कोई बात नहीं है। मात्र कौन से सेल भाग लेने वाले हैं? सोमेटिक सेल्स।
मात्र सोमेटिक सेल्स भाग लेने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो क्या बोल सकते हैं? सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, ये बोल लेते हैं। जो नए यंग वंस बनते हैं वो आइडेंटिकल कॉपी होते हैं पेरेंट के। यंग वंस आर आइडेंटिकल कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। जिस पेरेंट से यंग वंस को प्राप्त किया गया होगा वो हूबहू वैसा ही होगा, हूबहू ऐसा ही होगा। जैसा पेरेंट था हूबहू वैसा ही यंग वंस भी होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। और दूसरी ओर जो देखा जा रहा है हम लोग के यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें काफी ज्यादा चेंजिंग भी आता है। कोई भी व्यक्ति हूबहू, कोई भी मेल हूबहू अपने पिता जैसा नहीं है, कोई भी फीमेल हूबहू अपनी मदर जैसी नहीं है। उसका कारण है मियोसिस। मियोसिस के लिए लेक्चर दिया जाएगा। मियोसिस जब होगा तो बताएंगे आप लोगों की मियोसिस में घटना घटती है क्रॉसिंग ओवर। उस घटना के तहत मेल का जो डीएनए है स्पर्म में जो जा रहा है, उसके पहले उसके क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है, और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से, ठीक है जी, हूबहू पिता का जेनेटिक कोड स्पर्म पे ट्रेवल नहीं होता है। हूबहू जैसा जेनेटिक कोड माता का होता है वैसा ओवम पर ट्रेवल नहीं होता है। ठीक है जी, कुछ जीन का सीक्वेंस बदल जाता है, जीन का सीक्वेंस बदल जाता है। जो लोग वीडियो ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी, उस बात को समझेंगे और मैसेज के तहत बताएंगे कि हम मियोसिस माइटोसिस पर लेक्चर दें या ना दें। ठीक जी, फिलहाल मैं ही कहना चाह रहा हूं, जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तब तक नए यंग वंस में चेंजिंग नहीं आएगा, और जब तक चेंजिंग नहीं आएगा तो इसी वजह से क्या है, ये इसी वजह से डज नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी रोल नहीं निभाता है, किसमें जी? इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन में कोई भी रोल नहीं निभाता है। इवोल्यूशन 10th की बायोलॉजी में है, ठीक है जी। एक ऐसा प्रक्रिया है जो लंबे अंतराल पर देखने महसूस होता है, बहुत स्लो ग्रेजुअल प्रक्रिया है, ठीक है जी, जिसके तहत लाखों साल पहले जो पौधा या जानवर था उससे मॉडिफिकेशन होते 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 हुए अन्य ढंग का जाति और प्लांट या एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं हम लोग क्या? इवोल्यूशन। ये कम समय में होने वाला नहीं है, इसको होने में मिलियंस ऑफ टाइम लगते हैं, ठीक ना। जो हल्का सा बायोलॉजी में अपना ध्यान रखता होगा जानता होगा कि ह्यूमन बींग भी हूबहू जैसे आज दिख रहे हैं, आज से लाखों साल पहले 2 मिलियन ईयर पहले, 2 बिलियन ईयर पहले आदमी ऐसे नहीं थे, ठीक है जी। 2 मिलियन ईयर से गो आदमी भी जस्ट लाइक ओरंगुटेन, ठीक है जी, या चिंपैंजी जैसे जानवर जैसे थे। धीरे धीरे क्या हुआ? इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन का रिजल्ट है हम लोग आज जैसा मानव दिख रहा है, ये इवोल्यूशन का रिजल्ट है। इन फ्यूचर भी 2 बिलियन ईयर बाद हम फिर देखें तो आदमी आज के जैसा नहीं होगा, आदमी कुछ अलग ढंग का हो जाएगा। शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि आज का जो आदमी है उसका नाम होमोसेपियंस है साइंटिफिकली, और भविष्य में जो आदमी होने वाला है उसका नाम होगा होमोसेपियंस सेपियंस। वो काफी तेज होगा दिमागी तौर पर, ठीक है। तो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई चेंजिंग क्रिएट नहीं करता है, ठीक है जी। जैसे पेरेंट होंगे वैसा ही होगा, और जब पेरेंट जैसे ही यंग वंस होंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और जब चेंजिंग नहीं आएगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। जब चेंजिंग नहीं आएगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। ये कुछ जनरल बातें हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि यूनिपेरेंटल है, एक ही जीव की बॉडी से नया यंग वंस बन जाने वाला है, उसमें 2 डिफर पेरेंट्स लगने वाले नहीं है। क्योंकि सभी डिवीजन जो हो रहा है किसमें हो रहा है? सोमेटिक सेल में हो रहा है, वेजिटेटिव सेल में हो रहा है, इसे सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोल लेते हैं। यंग वंस अपने पेरेंट के एडल्ट को भी होते हैं, इसलिए कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं इवोल्यूशन में। ये कुछ जनरल बातें हो गई। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफर तरीके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफर तरीके हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले बात करेंगे किसका, कई सारे तरीके हैं। जैसे आ गया फिजन, एक हो जाएगा बर्डिंग, एक हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, एक हो जाएगा रीजनरेशन, ठीक है जी। कुछ पौधों में स्पोर्स बनता है, स्पोर फॉर्मेशन भी कहीं कहीं आ जाता है। इसके बाद और भी आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम लोग को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसी का पार्ट है, और टिश्यू कल्चर इसी का पार्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब था जहां पे गेमेट का फॉर्मेशन ना हो और उनका फ्यूजन भी ना हो, एक ही पेरेंट से नई पीढ़ी का यंगमंस बन जाए, तो उसमें ये 5-6 मेथड आ रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे किसके लिए, फ्यूजन के लिए। सबसे पहले बात करेंगे फ्यूजन के लिए। फ्यूजन में क्या है जी, फ्यूजन में क्या है, जो काफी सिंपलेस्ट जानवर हैं, पौधे हैं, उनमें पाया जा रहा है सिंगल पेरेंट सेल divide to give one, divide to give two or more than two daughter cell। एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होके दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल दे रहा है। जब वो एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो सेल देगा तो इस फ्यूजन को बोलेंगे हम लोग क्या, बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलेंगे जी, बाइनरी फ्यूजन। उसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर केवल दो ही डॉटर सेल दे रहा है, और जब कई सारे डॉटर सेल दे जाएगा तो बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे जी, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। ये जो हमारे फाइलम है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, बैक्टीरिया वगैरह में, ब्लू ग्रीन एल्गी में ऐसा ही रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, बाइनरी फ्यूजन। इन सब में क्या होने वाला है, जो पेरेंट सेल होगा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाने वाला है। जो पेरेंट सेल होगा वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाने वाला है। एग्जांपल लेते हैं किससे, प्रोटोजोआ से। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। ये लोग डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर दो नए सेल ले जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा अमीबा हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, पहले न्यूक्लियस कुछ ऐसे लंबा हो जाएगा, एक खांच बनेगा इसके मिड में, और लंबा होते होते खींच के बीच में से टूट जाएगा और दो सेल बन जाएंगे। यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और उसके बाद ये कुछ दूरी पे इकट्ठे हो जाएंगे दोनों न्यूक्लियस, और सेल में एक फूरो बनेगा, खांच बनेगा, एक खांच बनेगा, और एक खांच धंसता हुआ भीतर को पहुंचेगा और डिवाइड होकर दो सेल, एक अमीबा ये बन गया और एक अमीबा ये बन गया।
साइटोकाइनेसिस पहले होगा और बाद में होगा साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हो गया हमारा बाइनरी फ्यूजन, ये हो गया हम लोग का बाइनरी फ्यूजन। एक सेल था, उस पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने का मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सेल में जो भरा हुआ फ्लूइड था साइटोप्लाज्म, वो सब का सब इक्वली डिवाइड हो जा रहा है। पहला डिवीजन न्यूक्लियस का होगा और फर्दर डिवीजन साइटोप्लाज्म का होगा। यहाँ पे एक बात और देखा जाए कि अमीबा का जो डिवीजन है इन एनी प्लेन हो सकता है, इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाएगा अमीबा, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, उधर कोई खास लेफ्ट राइट पार्ट नहीं है, वो तो हमारा शेप लगातार बदलता रहता है ना जी, सीडोपोडिया बनाने की वजह से और खत्म करने की वजह से। अमीबा में जो बंटवारा होगा किसी भी प्लेन में हो जाएगा। पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम जो है ईंधन का जानवर है, कुछ सीधा पाया जाता है उसमें। इसका जो डिवीजन होगा वो इसकी मोटाई के लंग होगा। पैरामीशियम का डिवीजन क्या होगा, उसकी मोटाई के लंग होगा, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डिवीजन। फ्यूजन जो होगा कैसा होगा, ट्रांसवर्स। यूग्लिना जो है किसी ढंग का जीव है, इसका डिवीजन लॉन्गिट्यूडनली होगा। ऐसा होगा जी, लॉन्गिट्यूडनली। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मेथड हैं, उसमें सबसे पहले जो मेथड आ रहा है फ्यूजन कहा जा रहा है। फ्यूजन का मतलब है कि सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल दे जाएगा या दो से ज्यादा डॉटर सेल दे जाएगा। जब दो से ज्यादा डॉटर सेल देगा तो बोलेंगे उसे मल्टीपल फ्यूजन, और जब एक पेरेंट सेल से दो सेल बन रहे होंगे केवल तो बोलते हैं उसे बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी, बाई का मतलब ये होता है दो, मल्टीपल मतलब मैनी। एक ऐसा बंटवारा सेल का जिसमें केवल दो ही नए सेल बने तो बाइनरी फ्यूजन। एक ऐसा बंटवारा सेल का जहां पर कई सारे सेल बन जाए नए, उसे बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ये सभी जो ग्रुप देख रहे हैं हम लोग, पोलिफेरा, सिलेंडेटा, बैक्टीरिया हो गया, ये तो पौधे में आ रहा है, ये तो पौधे में आ रहा है। यानी कि लोअर प्लांट और लोअर एनिमल में ही बाइनरी फ्यूजन संभव है। फर्दर मैंने क्या इंडिकेट किया आप लोग को, प्रोटोजोआ के मेंबर को ही लिया है मैंने, अभी किसी पोलिफेरा को या बैक्टीरिया को नहीं लिया है। ठीक जी, बहु बैक्टीरिया में यही बात लागू हो रहा है, बैक्टीरिया में भी बाइनरी फ्यूजन होगा, बीजेलगी में भी क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा। बैक्टीरिया का डिवीजन भी जब हो रहा होगा तो पहले कैरियोकाइनेसिस बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। और भी एक बहुत स्पेसिफिक बात यह है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नहीं बनते हैं, क्रोमोसोम नहीं बनते हैं, केवल जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है उनका इक्वली डिवीजन हो जाता है। ऐसे डिवीजन को हम लोग क्या बोल लेते हैं, एमाइटोसिस। क्या बोल लेते हैं जी, एमाइटोसिस। कोई नया चीज नहीं है, ठीक है जी। माइटोसिस जब कहते हैं जब डीएनए क्रोमोसोम बन जाए और क्रोमोसोम का इक्वल डिवीजन, ठीक है। और कुछ इतना सिंपल जीव हो जाए कि केवल डीएनए ही पाया जाता है, डीएनए का डिवीजन हो जाता है, क्रोमोसोम नहीं बनते, तब बोलते हैं माइटोसिस। और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए तो कल इंडिकेट किए थे कि उसे कहते हैं मियोसिस। वो हमारे जर्म सेल की ही टेंडेंसी है, अन्य कहीं नहीं होता है वो। और जर्म सेल का प्रयोग केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, एक्सोसेल में से कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अन्य बात यह है कि अमीबा का बंटवारा किसी प्लेन में हो जाएगा, बंटवारा किसी प्लेन में भी हो जाएगा, इधर से किसी प्लेन में भी हो जाएगा। और जो पैरामीशियम केवल मोटाई में ही डिवाइड होगा और ग्लिना केवल लंबाई में ही डिवाइड होगा, ठीक है। इससे आगे यहीं पर फ्यूजन में ही बात करेंगे किसका, मल्टीपल फ्यूजन का बात करेंगे, मल्टीपल फ्यूजन का।
अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में कोई एक्वाटिक प्लांट एनिमल है तो पानी में रह रहा है, सब कुछ भोजन वगैरह अवेलेबल है, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो फेवरेबल कंडीशन है। मान लीजिए पानी की स्कैर्सिटी हो गई, सूखा पड़ गया, पानी सूख रहा है, तो सभी एक्वाटिक प्लांट इनका डेथ हो जाएगा। तो वहां पर जो छोटे जीव होंगे, जो प्रोटोजोआ ग्रुप के होंगे, वो लोग क्या करते हैं, अपने चारों सिस्ट बना लेते हैं। अमीबा भी शो कर सकता है मल्टीपल फ्यूजन, जैसे अमीबा को ले ली जाए, ये जब ऐसा टाइम आएगा अनफेवरेबल कंडीशन, तो क्या करेगा, एक सिस्ट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, सिस्ट, सिस्ट फॉर्म करेगा। और जो न्यूक्लियस होगा इसका, वो भीतर ही भीतर डिवाइड होके कई सारे न्यूक्लियस जो था डिवाइड होकर कई सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे, टीनी टीनी कई सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और जितने भी न्यूक्लियाई बनेंगे सबके सब एक बीट ऑफ साइटोप्लाज्म, एक बीट ऑफ साइटोप्लाज्म हमने चारों ओर इकट्ठा कर लेंगे। और एक रेस्टिंग फेज, एक रेस्टिंग फेज में पहुंच जाएंगे, जहां पर इस सेल के प्रत्येक पार्ट का जो, इस सेल का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी था एकदम जीरो हो जाएगा। ये कोई भी इनटेक या कोई भी आउटलेट हम लोग को नहीं दे रहा होगा। ये हुबहू ऐसी कंडीशन है जैसे आदमी लोगों में क्या जाता है, कोमा की स्थिति में पहुंच जाता है, वैसे ही मैंने बोला कि प्रोटोजोआ में ही मल्टीपल फ्यूजन भी कहां पड़ने में जा रहा है, प्रोटोजोआ में ही। एक प्राणी है अमीबा में हो जाएगा, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, यदि बाय पढ़ा गया होगा तो पता लगा होगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पूरा नाम है उस व्यक्ति का, प्रोटोजोआ का, यही मलेरिया फैलाता है, मलेरियल पैरासाइट कहलाता है। एंट अमीबा और अमीबा, ये लोग अपने अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, अपने सेल को चारों ओर क्या करते हैं, एक सिस्ट बना लेते हैं, सेल के सिस्ट बना लेते हैं, और न्यूक्लियस को डिवाइड करके कई सारे बारीक छोटे छोटे न्यूक्लियाई में बदल लेते हैं। और क्या इकट्ठा करते हैं, बीट ऑफ साइटोप्लाज्म, बीट ऑफ साइटोप्लाज्म, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर लेते हैं और एक रेस्टिंग फेज में पहुंच जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन पहुंचता है, जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या करेंगे लोग, अपना सिस्ट घोल लेंगे और सब ये बाहर निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। अब खाएगा पिएगा बड़ा होगा, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन हुआ है मतलब कि ये सेक्सुअल में मैंने बात पहला बात किया है क्या चीज, फ्यूजन का। इससे आगे बढ़ा जाएगा तो ध्यान देंगे हम लोग किस पर, बर्डिंग पर, ध्यान देंगे हम लोग जी, बर्डिंग। पहला हमारा फ्यूजन होता है, दूसरा हम किस बारे में बोलने कर रहे हैं, बर्डिंग के बारे में। ये पोरीफेरा में हो सकता है, सिनेटेटा में हो सकता है, ठीक जी। पोरीफेरा में आ रहे हैं साइकन,